नीमच नगर पालिका के साधारण सम्मेलन में शुक्रवार को वर्ष 2026-27 के लिए 273 करोड़ 77,72,756 रुपए का अनुमानित बजट पारित कर दिया गया। सभापति वंदना खंडेलवाल द्वारा प्रस्तुत बजट को परिषद ने मंजूरी दे दी, लेकिन बजट चर्चा के दौरान सदन में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बंगला बगीचा व्यवस्थापन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा के बीच जमकर बहस हुई। योगेश प्रजापति ने नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अध्यक्ष के पति भी नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं। इस पर अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताते हुए कड़ा विरोध जताया। बैठक के दौरान शहर की कई समस्याओं को लेकर भी पार्षदों ने सवाल उठाए। भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने महेश सर्कल से विश्वकर्मा सर्कल तक सुलभ शौचालय नहीं होने का मुद्दा उठाया। वहीं बघाना स्थित संजीवनी क्लिनिक के अधूरे निर्माण को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा स्विमिंग पूल शुल्क, प्राइवेट बस स्टैंड की कम आय और टेंट पर हो रहे खर्च को लेकर भी परिषद में सवाल खड़े किए गए। वहीं अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि ये बजट शहर के विकास और जन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आज जो बजट पेश करा गया सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, हवाई बजट और भ्रष्टाचारी बजट है। इस बजट के अंदर सिर्फ मदे दिखाई गई है, हकीकत में धरातल पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और पूर्व में जो बजट पेश किया गया था उसका इन्होंने 20% काम भी नहीं हुआ है, और जो काम हुआ है वो सिर्फ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इन्होंने 90 लाख रुपए रंगाई पुताई के नाम से वसूल कर लिए। इन्होंने लाइट के नाम से अवैध वसूली कर उसमें बता रखा है, बगीचों के नाम से पैसा वसूल कर रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नगर पालिका अध्यक्ष के सामने मैंने पूछा कि 4 सालों से आप बजट पेश कर रहे हो, एक भी नया बगीचा बनाया है क्या? तो मुझे उत्तर जो है इसमें मिला है, लिखित में उत्तर मिला है कि हमने 2022 से लेकर 26 तक एक भी बगीचा नया नहीं बनाया है। तो कुल मिला के नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, जमीनों के घोटाले हुए हैं और हकीकत में कुछ भी नहीं है। और ये बजट जो है 350 करोड़ का बजट रखा गया, लेकिन 350 करोड़ का बजट सिर्फ आंकड़ों में है, हकीकत में कुछ भी नहीं है और धरातल पे कुछ भी नहीं है। पूर्व में इन्होंने फूड जोन का नाम से भी पैसा कंसल्टेंसी के नाम से दिया, वो भी कुछ नहीं हुआ। इनका जो है वहाँ पे बस स्टैंड के नाम से इन्होंने कुल 15,000 रुपये वसूली बता रखी है, जबकि लाखों रुपये वसूल होते हैं। सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, राजस्व में भ्रष्टाचार हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार की दुकान हो रही है। 34-36 का मामला भी मैंने उठाया कि 34-36 में 50 लाख रुपये वापस देने का लिख रखे आपने, लेकिन आप क्यों नहीं दे जाते हैं? तो कुल मिला के उनमें भी अवैध निर्माण करने और वसूली की जा रही है। नगर पालिका में सीधा भ्रष्टाचारी बजट है, आंकड़ों का बजट है और हवाई बजट है। और झूठ बोलना है, पिछली बार भी 350 करोड़ का बजट पेश किया था, उससे पहले 248 करोड़ का बजट पेश हुआ। अगर ये धरातल पर उसका 20% काम भी कर देते तो भी हमें लगता है कि कुछ काम किया है। इनके द्वारा इन 4 सालों के अंदर कोई विकास नहीं किया गया है और इस साल भी कोई विकास नहीं किया गया है। अब जाके उन्होंने 4-5 जो रोडें बनाई है, इसके अलावा उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बताने के लिए कुछ है तो भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, आपके जो है बंगला बगीचों के अंदर कब्जे और कुल जमीनों पे कब्जे और सीधे भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। बस स्विमिंग पूल को लेकर मैंने बोला है कि आप हर साल स्विमिंग पूल का मामला लाते हो, लेकिन ये स्विमिंग पूल जो है वीआईपी लोगों का कल्चर बन के रह गया है। इस परिषद के अंदर सिर्फ कुछ लोगों के पास बनते हैं और बाकी सब वीआईपी उसमें फ्री में जाते हैं। आम लोग जब आप वोट लेने जाते हो, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के विधायक नगर पालिका अध्यक्ष वोट लेने जाते हैं तो आम जनता से वोट देने जाते हैं, लेकिन जब उनको स्विमिंग पूल का मामला या कोई सुविधा का मामला हो तो बोला जाता है कि उसके असुविधा हो जाएगी, इसलिए हम गरीब लोगों को इसमें नहीं दे सकते हैं। तो कुल मिला के आपने वीआईपी कल्चर नगर पालिका में बना रखा है। नगर पालिका अध्यक्ष जिस तरह से कार में घूमती है और बड़े घराने की महिला है, उस तरह से उन्होंने नगर पालिका के सारे जो चीजें हैं उस पर वीआईपी कल्चर लागू कर दिया। देखिए, विकास को पंख लगेंगे निश्चित ही, और लगातार आप देखेंगे कि शहर बदला लग रहा है। बहुत सारे नवीन रोड बने, नालियाँ बनी, पर हम चाहते हैं कि बड़े विकास कार्य भी हों। तो उसके लिए हमने इस बजट में स्पेशली हमारे देखिए जो नीमच की एंट्रेंस है, स्वागत द्वार, उसका डीपीआर बन के आ चुका है और लगभग 5 करोड़ की लागत से 4 स्वागत द्वार बनने जा रहे हैं। ऐसे ही जो यू शेप मार्केट की ज़मीन हमारी परिषद में स्वीकृत हो चुकी है मेडिकल कॉलेज के सामने, वहाँ यू शेप मार्केट का भी हमारा डीपीआर बन के आ चुका है। फूड जोन बंगला नंबर 60 में बनने जा रहा है। इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, फेज़ 1 लगभग जो है 60% पूरा हो चुका है। फेज़ 2 के लिए भी हमने 3 करोड़ का बजट रखा है, ताकि वो एक ऐसा स्टेडियम बनेगा जिसमें इंडोर के साथ साथ आउटडोर भी होगा, जो बगीचा नंबर 12 में जो काम चल रहा है। साथ ही आप देखिए नवीन जो हमारा कार्यालय भवन है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए की जो राशि इसमें रखी है, जगह भी हमारी डिसाइड हो चुकी है और वहाँ पर हमारा नगर पालिका का नवीन कार्यालय भवन बनेगा। नमो पार्क जो हमारा कलैया है, ग्वालियर कलैया, जहाँ पर अभी 1.5 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। अमृत की जो योजना है उसके अंतर्गत जो वाटर बॉडी है उसका सौंदर्यीकरण चल रहा है, गहरीकरण चल रहा है, बहुत सुंदर स्थान बन रहा है वो। और वहीं पे जो पास में जगह पड़ी थी, जो खाली जगह थी, उसको हमने नमो पार्क के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव पास हो चुका है। उसका टीएस के लिए हमने उसको भेज दिया है। उसके साथ आप देखेंगे शिक्षा उपकर
ये एक बहुत बड़ा काम है। शिक्षा उपकर के माध्यम से जितने भी स्कूल है हमारे सरकारी स्कूल, उसके अंदर हम लगभग 3 से 4 करोड़ का जो काम है वो करवाया जाएगा। जहाँ पर भी जिस स्कूल में जो आवश्यकताएं हैं, कहीं पे अगर शौचालय की आवश्यकता है, कहीं पीने के पानी की आवश्यकता है, तो बच्चों के लिए नवीन अगर कमरे की भी आवश्यकता है तो शिक्षा उपकर के माध्यम से वो काम जो है उसके लिए भी हमारी स्वीकृति हो चुकी है और उसका काम भी टेंडर लगने वाला है। बहुत बड़ा प्रस्ताव है, हमारी परिषद की एक सौगात है। विकास कार्य में मुझे लगता है कि जब कॉलोनियाँ कटेगी तो 40 साल बाद एक सौगात मिलेगी। उसके लिए हमारी विकास अनुमति जो है वो अभी कलेक्टर कार्यालय से ड्यू है, वो आने वाली है। हमको उसके लिए टीएस मिल चुकी है और उसके साथ साथ उसको हम आगे रेरा लगा के उसका टेंडर लगाएंगे। देखिए अभी हमारा इतने सारे काम चल रहे हैं, इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, हमारा जो अटल सेतु है प्राइवेट बस स्टैंड की पुलिया, वहाँ पर हमारा काम चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि डीपीआर कंसल्टेंट अभी हमारा पिछली परिषद में कंसल्टेंट फाइनल हुआ था। कंसल्टेंट होने के बाद ही डीपीआर बनते हैं। बजट में ये चीज़ें लानी पड़ती है और आगे से आगे हमारी तैयारी से बड़ी बात मैं बोलूँगी आश्रय निधि। आश्रय निधि के जो हमारे पास कुछ फंड पड़ा था, तब जब मैंने बैलेंस शीट चेक करवाई तो मुझे लगा कि उस व्यय से, क्योंकि आश्रय निधि से हम गरीब बस्तियों में काम करवा सकते हैं और बहुत खुशी की बात है कि 2 करोड़ की लागत से जो हमारे आश्रय निधि के है कम से कम भी 14 से 15 नए रोड बनने जा रहे हैं। जो हमारी एकता कॉलोनी है या जो अटल बस्ती है, जो गरीब बस्ती है, जहाँ पहले कभी किसी ने काम नहीं कराए, वो हमारे कार्यकाल में काम, उनकी शौचालय बना भी है, उनके रोड भी बनेंगे अब और वो कलेक्टर साहब की स्वीकृति मिल चुकी है। हम रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं तो धूल मिट्टी अब देखेंगे आप शहर में कम उड़ेगी, क्योंकि जब रोड चौड़े होते हैं, पेवर ब्लॉक लगातार शहर में लगाए जा रहे हैं। जो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी स्वच्छता की टीम पूरी एक्टिव है। पहली बार नीमच में रात्रिकालीन सफाइयाँ हो रही है। स्वच्छता में हम 16वें स्थान पे आए हैं, जो नीमच के लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की। लगातार काम चल रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि काम लगातार हो रहे हैं। अभी आप देखिए पौधारोपण में पूरे उज्जैन संभाग में नीमच प्रथम आया है। जलकर के मामले में, शुद्ध जल पिलाने में हमको भारत में जो है हम टॉप 10 में आए हैं। तो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ लोग जरूर प्रयास करते हैं झूठ बोलने की, ब्लैकमेल करने की, जो हमारी कांग्रेस की जो एक रीति नीति रही है, जो देश में भी वो यही कर रहे हैं, झूठे इल्जाम लगाओ और सिर्फ सत्ता नहीं मिलने का जो उनका गम है वो झूठ बोल के देश को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि नीमच बदल रहा है, नीमच सुंदर बन रहा है, नीमच स्वच्छ बन रहा है। पौधारोपण में हम उज्जैन संभाग में प्रथम आए हैं, पानी हम अच्छा पिला रहे हैं, नवीन काम चल रहे हैं, इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, नमो पार्क बनने जा रहा है, फूड जोन बन रहा है। तो निश्चित ही बहुत अच्छा बजट है और राज्य सभापति हमारी वंदना जी खंडेलवाल द्वारा बहुत अच्छे से इसको आज सुनियोजित तरह से इसको हमने पास करवाया।